हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं देव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल डीएस लेक्चर्स ई लर्निंग प्रोग्राम पर। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय और कूलाम का नियम और उसका निगमन देखा था। आज के सेशन में हम लोग गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जुड़ते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम के निगमन के लिए पहले एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज है आपके पास और यहाँ पर हम लोगों को गॉस की प्रमेय अप्लाई करनी है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि भाई एक बंद गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के से आर दूरी पर एक या आर त्रिज्या का एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं। हमने यह एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ मान लिया है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्षेत्रफल अवयव ds ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्षेत्रफल अवयव ds। हम लोगों ने यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव ds ले लिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है धनावेश से दूर होती है। तो यहाँ पर आपकी जो प्लस क्यू आवेश की इंटेंसिटी होगी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी नीचे की ओर, यानी कि आपकी धनावेश से दूर। और यहाँ पर आपकी जो क्षेत्रफल सदिश है, यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल किसी पृष्ठ के लंबवत उसका क्षेत्रफल सदिश होता है परपेंडिकुलर पर। तो यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इस पृष्ठ के लंबवत, तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा ए। यहाँ पर अब इन दोनों एरिया वेक्टर और इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो कोण होता है थीटा, वो यहाँ पर समांतर होने के कारण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा सर? 0 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, जो हम लोगों ने इसमें लिट किया है, इस पूरे पिक्चर में हम लोगों ने जो लिट किया है वो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना Q एक आवेश है जिससे केंद्र मानकर यहाँ पर हम केंद्र O मान लेते हैं। तो यहाँ पर केंद्र मानकर O से R त्रिज्या का एक बंद काल्पनिक गोलीय पृष्ठ मान लेते हैं। क्या करते हैं? बंद काल्पनिक गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है। त्रिज्या का एक उसके परेता, किसके? क्यू आवेश के परेता, जो कि क्यू आवेश के चारों ओर है, के चारों ओर है। हम लोगों ने इतना यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई कि जो आपका प्लस क्यू आवेश के कारण जितना जो फ्लक्स गुजरेगा, यानी जो ds है आपका क्षेत्रफल सदिश, जो क्षेत्रफल अवयव ds है, यहाँ पर उससे गुजरने वाला पहले हम फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हेडिंग में कि क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, या कुल फ्लक्स ही लिख दीजिए आप यहाँ पर, कुल फ्लक्स। क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला कुल फ्लक्स है। अब क्षेत्रफल अवयव बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर जिससे फ्लक्स गुजरेगा वो गुजरेगा डी फाई। तो डी फाई ई बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? EDS cos थीटा होता है। क्या होता है? EDS cos थीटा।
अब जो cos थीटा है आपका, वो थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या है, एरिया वेक्टर है आपका और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच का जो कोण है आपका थीटा इज इक्वल टू है 0 डिग्री। तो यहाँ पर डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका कि ई डी एस, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 करेंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका डी फाई बराबर क्या आ गया ई डी एस। यह आपका क्षेत्रफल अवयव डी एस से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया है। अब हम लोगों को पूरे जो क्षेत्रफल है यानी पूरा आपका जो पृष्ठ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई कि आपका संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स। तो संपूर्ण जो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा आपका कि जो डी फाई है आपका, डी फाई बराबर ई डी एस है, इसका क्या करेंगे भाई होल्ड इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे संपूर्ण समाकलन, क्या करेंगे भाई संपूर्ण समाकल। अब डी एस का यहाँ पर हो जाएगा संपूर्ण समाकल, यहाँ पर क्या कर देंगे डी फाई का, यानी कि आपका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी एस से गुजरने वाला फ्लक्स का जो आपका फाई है डी फाई है उसका संपूर्ण समाकल कर देंगे। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका फाई और ई डी एस है तो ई इंटू डी एस की जगह हम लोग क्या करेंगे भाई, डी एस की जगह आपका क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपका जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है वो आता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब भाई हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पर आपका क्या हो जाएगा कि गॉस की प्रमेय हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो आपकी गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन और समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब फाई का मान हम लोग क्या रख देंगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन बराबर में क्या आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई आर स्क्वायर है, क्यू बाई एप्सिलॉन यहाँ पर लाएंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन ऐसा आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या मिल गया भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई है यहाँ पर, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू बाई एप्सिलॉन। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई कि आपका जो हमको क्या निकालना है कि कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो कूलाम का नियम क्या होता है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है आपका कूलाम का नियम। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे कि यहाँ पर एक पृष्ठ पर परीक्षण धन आवेश रख देंगे पृष्ठ पर कहीं पर। तो हमने यहाँ पर एक परीक्षण धनावेश रख दिया। अब हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे यहाँ से कि परीक्षण धनावेश पर बल। क्या हो जाएगा आपका परीक्षण धनावेश पर बल, F बराबर क्या होता है आपका QE, यही होता है आपका फॉर्मूला, F बराबर QE होता है। तो यहाँ पर F लिख देंगे और Q है तो Q पहले हम E का मान रख देते हैं। E का मान क्या आया था आपका यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन या 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन इंटू Q नॉट, क्योंकि Q नॉट पर बल है तो F बराबर Q नॉट E हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा फाइनल निकल के आ गया है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट बाई आर स्क्वायर, जो कि आपका कूलाम का नियम है। इस प्रकार देखिए F समानुपाती Q1 इंटू Q2 एंड F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, जो कि आपका कूलाम का नियम है। आई होप आप लोगों को ये वाला डेरिवेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।